अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। अस्सलाम वालेकुम, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर 2। उसका नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसमें रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान है, इसको अच्छे से समझ के करेंगे। हमने चैप्टर 1 भी पूरा सॉल्व किया, बहुत अच्छे सॉल्व किया। आप किसी भी यूट्यूब वीडियोस में चले जाएं और या कहीं भी सर्च कर लें, आप लोगों को पूरे चैप्टर और एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया जाता। इवन के आपके क्लास में आपके टीचर्स भी आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाते। एक पार्ट कराएंगे, 2 करवाएंगे, बाकी आपको होमवर्क के लिए मिल जाएंगे। लेकिन हमने अपनी वीडियोस में एक एक पार्ट सॉल्व किया है। अब आप एक क्वेश्चन को देखकर उसको बार बार पार्ट्स को सॉल्व करने का मतलब है कि आपको अच्छी समझ आ जाए। जब हम एक चीज़ को हर पार्ट में रिपीट करके करेंगे और बार बार उसे बोलेंगे, तो इसका मतलब है कि हम बार बार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बार बार उसको सुनने से हमें अच्छी प्रैक्टिस होगी, हमें याद होगा कि हमने क्या करना है और हमें क्वेश्चन में भूलेगा नहीं। अगर हम बहुत देर बाद भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमने बार बार उसको सुना होगा और बार बार उसकी प्रैक्टिस की होगी, तो वो हमें याद होगा कि हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो वीडियोस में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आप वीडियोस को फॉरवर्ड करके देख लें। इसका मतलब ये है कि बार बार उसको सुने, ताकि हर क्वेश्चन में जो सारी बातें बार बार रिपीट की गई हैं वो आपके फ़ायदे के लिए हैं। आप उसको बार बार सुनेंगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपको क्वेश्चन में भूलेगा नहीं कि आपने क्या करना है, आपको अच्छे से समझ आएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में हमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है हमें आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, फिर हम इसमें से आइडेंटिफाई कर लेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो डिवाइड की फॉर्म में लिखे जा सकें। ऐसे P/Q की फॉर्म डेफिनेशन में लिखी होगी। P/Q का मतलब है 1/2। ऐसे इसको डिवाइड की फॉर्म में हम लिख सकें और जो दो हम नंबर्स डिवाइड कर रहे हों वो इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? ज़ीरो और प्लस माइनस के सारे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो रैशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होंगे? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकें या जो डिवीजन की फॉर्म में पहले से लिखे हों। अब हमारे पास सिंपल नंबर है अगर 3, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। कैसे? ये डिवीजन में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब है इसके नीचे डिवाइड कर सकते हैं हम इसको 1 से। जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे इसका मतलब इस पर कोई फ़र्क नहीं है, नीचे 1 है सब नंबर्स के। तो जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3, ये सारे भी रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि ये सारे 1 से डिवाइड हो रहे होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिखे होंगे, जिनको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकेंगे, जो डिवाइड हो सकेंगे, ऐसे फॉर्म में लिखे जा सकेंगे जिसको ऐसे डिवीजन की फॉर्म में, तो हम उसको रैशनल नंबर्स कहेंगे। और अब हम आ जाते हैं इरेशनल नंबर और जो रैशनल नंबर्स हैं, इसमें जब हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखना है तो हमने क्या करना है, जो नीचे नंबर है Q, उन्होंने डेफिनेशन में लिखा होता है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जिस नंबर को डिवाइड में नीचे लिख रहे हैं, जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी आप जो भी डिनोमिनेटर ले रहे हैं, क्यू का मतलब आप नीचे वाला जो नंबर ले रहे हैं, डिनोमिनेटर ले रहे हैं, जो आप डिनोमिनेटर ले रहे हैं वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने नहीं करना। ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होंगे जो P/Q की फॉर्म में यानी डिवाइड होके डिवीजन की फॉर्म में लिखे जा सकें। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट क्या है कि जो नीचे नंबर Q है, जो डिनोमिनेटर है हमारे सारे P/Q की फॉर्म में, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। माइनस भी हो सकता है, प्लस का नंबर भी हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं इरेशनल नंबर की तरफ।
इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होंगे जिनको हम p ओवर q की तरह नहीं लिख सकते, जिनको हम डिवाइड की तरह नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर जैसे हम √3 है, √5 है, √2 है, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा बुक में एक एग्जांपल पाई की दी गई है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं, इनको हम p ओवर q की फॉर्म में इंटीजर्स की तरह ऐसे नहीं लिख सकते, ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनमें से हमारे पास कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। सबसे पहले वाले को देखें, √3। अभी हमने पढ़ा कि जो ऐसे स्क्वायर रूट में नंबर्स होते हैं हम इनको p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये कौन से नंबर्स होते हैं, ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं ये हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट को देखें, 1/6। 1/6 ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये p ओवर q की फॉर्म में लिखा हुआ है। और दूसरी बात आपने ज़रूर चेक करनी है कि जो नीचे नंबर है वो ज़ीरो तो नहीं, ये तो 6 है, ये ज़ीरो नहीं है, तो ये कौन सा नंबर होगा, ये रैशनल नंबर होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमें पाई दिया गया है। तो अभी हमने पढ़ा कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इसको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। नीचे वाले पार्ट में आए 15/2। तो 15/2 किस फॉर्म में लिखा हुआ है, p ओवर q की फॉर्म में लिखा हुआ है। और दूसरी बात, इसमें q की वैल्यू प्लस है, ज़ीरो नहीं है, तो ये कौन सा होगा, ये रैशनल होगा। बस दो बातें चेक करनी है, p ओवर q की फॉर्म में लिखा हुआ है या लिखा जा सकता है, और दूसरी बात q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हम उसको रैशनल नंबर कह देंगे। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में देखें, फिफ्थ पार्ट में हमें एक नंबर दिया गया है पॉइंट्स में, डेसिमल में 7.25। तो हम इसको रैशनल कहेंगे या इरेशनल, देखते हैं। अगर हम इसका पॉइंट रिमूव कर दें, हटा दें, तो 7.25 में से अगर हम ये पॉइंट ख़त्म कर दें तो इसकी जगह नीचे 1 आ जाएगा और नीचे 2 ज़ीरो आ जाएंगे। हमारे पास ये नंबर बन जाएगा 725/100। तो हमने कहा कि ऐसे नंबर्स जो p ओवर q में लिखे हुए हैं या लिखे जा सकते हैं, ये नंबर्स भी पॉइंट्स वाले p ओवर q की फॉर्म में, जब हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे डेसिमल को हटाएंगे, नीचे कुछ डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें या p ओवर q की फॉर्म में पहले से लिखे हों, तो हम इनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। ये भी एक रैशनल नंबर है। लास्ट पार्ट 29, √29। √29 हमें पता है जो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कह रहे हैं, क्योंकि वो p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। ये हमारे पास फ्रैक्शंस दी गई हैं, सिंपल फ्रैक्शंस। उसने कहा है इसको डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ये एक नंबर था 7.25, इसको अगर हम इसका डेसिमल हटाएं तो ये क्या बन गया, 725/100। तो ये हमने सिंपल फ्रैक्शन बना ली और ये डेसिमल फ्रैक्शन वाला नंबर है। तो हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, हमने इनको ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, इनको बनाना है। तो अब हम इनको कैसे बनाएंगे, हम इनको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हमारा डेसिमल फ्रैक्शंस में होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे डिवीजन कर लेंगे साइड पे। अब जो न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाली वैल्यू होती है, उसको अंदर रखते हैं स्क्वायर रूट के, डिवाइड के, और जो बाहर वैल्यू नीचे वैल्यू होती है उसको, डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं। अब हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, लेकिन हम देखेंगे अब ये 25 बड़ा है और 17 छोटा है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, ऊपर ज़ीरो लगाएंगे और नीचे एक ज़ीरो ऐड कर लेंगे। अब ये क्या बन गया, 170। तो 25 और 170 अब हो सकता है। हमने पहले दो नंबर्स लिए थे, 17 वो छोटे थे 25 से, तो हम एक तीसरा नंबर भी ले लेंगे, वो हमने लिया 0। अब हमें तीनों को लेना पड़ेगा, 170 बन गया। अब 25 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे
यहाँ हमने 0 लगाए हैं तो हम ऊपर पॉइंट भी लगाएंगे। हमने पॉइंट लगाकर ज़ीरोज़ ऐड कर लिए। अभी हमने 2 ज़ीरो ऐड किए हैं फ़िलहाल। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पे और ज़ीरो भी ऐड कर सकते हैं। हमने 0 लगाकर पॉइंट लगाया, 17 छोटा था तो हमने 2 ज़ीरो ऐड कर लिए। अब पहला नंबर बन गया हमारे पास 170। तो 170 अब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे नंबर्स के साथ कि 170 आए या 170 से पास यानी उससे कम आए, उससे बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हम कैलकुलेटर ले लेते हैं और हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 को। हम 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो हमारे पास आंसर 125 आया। 125 और 170 मतलब अभी थोड़ा दूर है तो हम एक और बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। 25 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से। अब हमारे पास 150 आ गया। 150 अभी छोटा है 170 से। हम एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं। हम 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से। अब हमारे पास नंबर आया 175। 175 तो 170 से बड़ा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें छोटा नंबर लेना चाहिए। हमें इसके करीब करीब कौन सा नंबर था, हमने 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास आंसर 150 आ गया था, हम वो ले लेंगे। क्योंकि जब हम इसको इससे अगले नंबर यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़्यादा बड़ा हो गया, 175 हो गया, हमें वो नहीं चाहिए। तो हमने उससे छोटा वाला पिछला वाला आंसर ले लिया 6। 170 में से 150 माइनस करें तो आंसर हमारे पास 20 आता है। चाहे ऐसे माइनस कर लें, 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 5 2, तो ये हमारे पास 20 आ गया। अब 20 25 से छोटा है, हम इसको दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये ऊपर एक ज़ीरो हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया था, हम इसको भी नीचे उतार लेंगे। इसको नीचे उतारेंगे तो 200 बन जाएगा। अब हमें पता है कि 25 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 100 बनता है। इसका मतलब 25 को अगर हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 200। हर वक्त कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहिए, कभी कभी आपको ख़ुद भी सोचना चाहिए कि हम रोज़ जो हम कैलकुलेशंस पढ़ते हैं बार बार, जैसे 25 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आता है, तो इस तरह आपको खुद भी सोचना चाहिए। जहाँ आपको लगे कि ये थोड़ा मुश्किल है वहाँ आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपको हर बात पे कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी, आपको टेबल्स भी आएंगे और आपको बार बार कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह आपका माइंड भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब हम चलते हैं, हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन में जो आंसर आ गया, हमें डेसिमल फ्रैक्शन निकालनी थी, वो है 0.68। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। हमने इसको डिवाइड किया और हमारे पास आंसर आ गया डेसिमल फ्रैक्शन में 0.68। अब हम बाकी पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास 19/4। तो अब हम क्या कर लेंगे, 19 को डिवीजन के अंदर लिख लेंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर है, और डिवाइड के बाहर किसको लिख लेंगे, डिनोमिनेटर को। हमारे पास वो क्या है, 4। अब 4 और 19 के से 4 19 से छोटा है, इसका मतलब ये भी डिवाइड हो सकता है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, इसको एक दफ़ा डिवाइड कर लेंगे। अब हमें इसके करीब करीब नंबर ढूंढना है। हम करेंगे 4 4 16। अगर हम 4 5 करेंगे तो वो 20 हो जाएगा। 20 तो 19 से बड़ा है, हमें उससे छोटी वैल्यू लेनी है, तो हम 4 4 16 लिख लेंगे। जब हम 16 लिख लेंगे, इसको माइनस करेंगे, 9 माइनस 6 3 आ जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 3 रह गया। अब हम क्या करेंगे, 3 तो 4 से छोटा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 2 ज़ीरो कम से कम ऐड कर लेंगे। 2 ज़ीरो ऐड कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे 3 था, सिर्फ हमें एक ज़ीरो की ज़रूरत है, तो ऊपर से हम एक ज़ीरो नीचे उतार लेंगे। एक ज़ीरो नीचे आ गया। अब नंबर बन गया हमारे पास 30। तो इसका मतलब 430 से डिवाइड हो सकता है, इसके टेबल में आ सकता है, ये थोड़ा बड़ा नंबर है। तो हम इसको कर लेंगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा, और 30 में से 28 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा।
अब हमारे पास 2 आ गया दोबारा से, 2 तो 4 से छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा ज़ीरो जो हमारे पास बचा था हम इसको भी नीचे उतार लेंगे इसके साथ, ये नंबर बन जाएगा 20। अब 4 के टेबल में 20 आता है, 4 5 ज़ार 20, तो ये डिवीजन ख़त्म हो गई। हमारे पास आंसर आ गया 4.75, ये हमने डेसिमल फ्रैक्शन में लिख लिया। थर्ड पार्ट, अगर आपको किसी पार्ट की समझ ना आए या दोबारा से करना हो तो आप बता सकते हैं। 57/8, अब हम क्या करेंगे, 57 को अंदर रखेंगे और 8 को बाहर। 57 अब एक बड़ा नंबर है, मतलब अभी हम पहले इसको डिवाइड कर सकते हैं, हमें पॉइंट और ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 8 7 ज़ार 56 होता है, हमने इसके सबसे करीब करीब नंबर ढूंढ लिया। इसके लिए आपको टेबल्स याद होना, टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने टेबल्स नहीं याद किए हुए तो उन्हें याद कर लें, टेबल्स के बगैर मैथ सॉल्व नहीं होता। तो 8 7 कम से कम 12 तक आपको टेबल ज़रूर याद होने चाहिए। उससे आगे के लिए अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, और कुछ आपको स्क्वेयर्स जो है नंबर के 9 तक 8 तक या 9 तक जो नंबर्स हैं उनके स्क्वेयर्स भी आपको ज़रूर याद होने चाहिए। इस तरह आपका टाइम कम वेस्ट होगा, आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। वरना आप गलत भी सॉल्व करेंगे और आप सोचते भी रहेंगे, और कैलकुलेटर का यूज़ करने से आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम 8 7 ज़ार 56 होता है, हमने ये लिख लिया। 57 में से 56 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा हमारे पास। अब 1 तो 8 से छोटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 3 ज़ीरो ऐड कर लेंगे। हमने 3 ज़ीरो ऐड कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 ज़ीरो हमें नीचे चाहिए अभी, वो हम ले आएंगे, 1 ज़ीरो नीचे ले आएंगे। यहाँ पे हमें नंबर ज़ीरो ऐड नहीं करने, पॉइंट लगा के हमें यहाँ पे ज़ीरो ऐड करने, क्योंकि हमारे पास ये नंबर था 57। हमने 1 ज़ीरो नीचे उतारा तो 10 आ गया। अब 8 डिवाइड हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, 8 1 ज़ार 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा। अब 2 8 से फिर छोटा हो गया, तो हम दूसरा वाला ज़ीरो नीचे उतार लेंगे। जब दूसरा वाला ज़ीरो नीचे उतारेंगे तो 20 बन गया। 8 2 ज़ार 16 होता है, हमने वो लिख लिया। अब हम इसको माइनस करेंगे, 20 में से 16 माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा। अब 4 आ गया, हमें 4 फिर 8 से छोटा है, तो हमें तीसरा ज़ीरो भी नीचे उतारना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस की तरह पॉइंट लगाकर यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दिए और नीचे जाके आपको ज़ीरो की ज़रूरत हुई, तो आप एक बाद में लगा सकते हैं। अगर आपको पहले याद नहीं रह रहा कि आपने 3 लगाने हैं, तो इस तरह आप कर लें। आपने पॉइंट तो लगाया हुआ है, फ़िलहाल 2 ज़ीरोज़ ऐड कर लें। अगर आपको नीचे और ज़रूरत पड़ जाए तो एक और ज़ीरो ऊपर ऐड कर लें, फिर उसको नीचे ले आएँ। अब ये नीचे आ जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 तो 8 के टेबल पे पूरा डिवाइड होता है। 8 5 ज़ार 40, ये डिवीजन कंप्लीट होगी और हमारे पास आंसर आ गया 7.125। ये हमने लिख लिया, ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन आ गई 57/8 की। नेक्स्ट मूव करते हैं। 205 न्यूमरेटर है तो इसको अंदर लिख लेंगे। 18 डिनोमिनेटर में है, इसको बाहर लिख लेंगे। अब हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 205 बड़ा नंबर है, 18 पे डिवाइड हो जाएगा। पहले हम 2 डिजिट्स लेंगे। 20 18 से बड़ा है, इसका मतलब ये डिवाइड हो सकता है। तो 18 1 ज़ार 18 हम लिख लेंगे। 20 में से 18 माइनस करेंगे, नीचे 2 आ जाएगा और ये वाला 5 हम नीचे ले आएंगे। ये 5 नीचे आ जाएगा, 25 बन जाएगा। 25 अभी भी 18 से बड़ा है, ये डिवाइड हो सकता है, अभी हमें पॉइंट की ज़रूरत नहीं। तो हम एक और दफ़ा 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ जाएगा। 25 में से 18 माइनस करेंगे, 7 आ जाएगा। अब हमें पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ जाएगी ऊपर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 4 ज़ीरोज़ ऐड कर लेंगे। नंबर बड़ा है तो हमें ज़ीरोज़ ज़्यादा चाहिए, इसलिए अभी हमने 4 ज़ीरोज़ ऐड कर लिए। अगर आप गलती से यहाँ पे ज़्यादा ज़ीरो ऐड कर लेते हैं और वो नीचे इस्तेमाल नहीं होते, तो इससे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आपने पॉइंट के बाद ही सारे ज़ीरो लगाए हैं। तो उसके बाद हम इसको 1 ज़ीरो नीचे ले आते हैं, ये 70 बन गया। अब हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से कि 70 आ जाए। अब हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। हम 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आया। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 आया। अभी 70 बहुत दूर है,
18 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, 72। अब ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो हमें इससे पीछे वाला ही यूज़ करना पड़ेगा। हमने 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आंसर आ गया 54। अब 70 में से 54 माइनस करेंगे, बाकी आंसर आ जाएगा 16। 16 आ गया, ऊपर से 16 18 से छोटा है तो अब हम ऊपर से एक ज़ीरो नीचे ले आएंगे, ये बन जाएगा 160। अब हमें 18 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 160 या उससे कम आए। 18 को 4 तक हम मल्टीप्लाई करके देख चुके हैं, 72 आ चुका है। 72 और 160 में बहुत फ़र्क है, इसका मतलब हम थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर ले लेते हैं। 18 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास आंसर 126 आया है। अभी छोटा है, दोबारा कर लेते हैं। 18 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब 8 से। 144 भी छोटा है। 18 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से, 162। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो हम क्या करेंगे, पीछे वाला ही लेंगे। 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 आंसर ले लेंगे। 160 में से 144 माइनस करेंगे, दोबारा से माइनस होकर जो आंसर आएगा वो 16 आएगा, ऊपर से हम ज़ीरो नीचे ले आएंगे। ये दोबारा 160 बन गया। 18 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 आ जाएगा। 160 में से 144 माइनस करेंगे, फिर 16 आ जाएगा, ऊपर से एक और ज़ीरो नीचे ले आएंगे। ये 160 बन गया। 18 को दोबारा 8 से करेंगे, 144 आ जाएगा, और फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये तो चलता जा रहा है, देखें 1 2 3 और फिर चौथी दफ़ा 16 आया, इसका मतलब ये चलता जाएगा। तो हमने पढ़ा ऐसे, ये चलता ही जाएगा, ये बार बार रिपीट होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, हम बस इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको कर लिया, हम इसको यहाँ लिख लेंगे। हमारे पास आंसर आए 11.3888, लेकिन बुक में आंसर ये है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। अब राउंड ऑफ कैसे करते हैं, इसके आगे जो एक डिजिट और आना था वो भी क्या होना था 8। अगर हम इसको एक और दफ़ा डिवाइड करते तो आंसर क्या आना था 8 ही आना था। अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा हो, 5 से आगे की तरफ को हो, तो पीछे वाले डिजिट में हम एक ऐड कर देते हैं, इसको कहते हैं राउंड ऑफ। इससे अगला डिजिट जो था वो 8 था, 8 5 से बड़ा है तो हम पीछे वाले 8 में एक प्लस कर देंगे, तो हमारे पास राउंड ऑफ करके ये आंसर आ जाएगा 11.3889। अब हमें एक सिंपल फ्रैक्शन दी गई छोटी, 5/8। हमने 5 को अंदर लिख लिया, 8 बाहर लिख लिया। अब 5 8 से छोटा है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम ऊपर ज़ीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पॉइंट लगा के 3 ज़ीरोस ऐड कर देंगे। अब ये पहला जो हम लेंगे नंबर वो 50 लेंगे। 8 6 आर 48, टेबल्स आपको याद होने चाहिए। 8 6 आर 48, 50 में से 48 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और ऊपर से ये वाला ज़ीरो हम नीचे ले आएंगे, ये 20 बन गया। अब 8 2 आर 16 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा हमारे पास, 4 छोटा है, अब ऊपर से हम ये वाला ज़ीरो नीचे ले आएंगे, ये 40 बन जाएगा, और 8 5 आर 40। इसको सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आ गया 0.625। 6 पार्ट में हमें बड़े नंबर्स दिए गए हैं 25/38। 25 को हम अंदर लिख लेंगे, 38 को बाहर। अब 25 छोटा है 38 से, तो क्या करेंगे, ऊपर ज़ीरो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 5 ज़ीरोज़ ऐड कर लेंगे। अगर आपको पता नहीं चलता शुरू में कि आपको कितने ज़ीरोज़ ऐड करने हैं, तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप उनको नहीं नीचे इस्तेमाल करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। अगर आप कम ऐड करते हैं तो बाद में अगर आपको नीचे चाहिए तो ऊपर लगा लें। अब हम 30, हमने 5 ज़ीरो लिया, अब हम एक डिजिट यहाँ पे ले लेंगे, ज़ीरो इसके साथ मिला लेंगे, ये 250 बन जाएगा। अब हमें 38 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 250 या उसके करीब करीब आंसर आए, तो हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। हमने 38 को मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से कि 250 या उससे बड़ा है, हम 5 से कर लेते हैं। 190 आया। अभी 190 और 250 में फ़र्क है, तो हम 38 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 228 आया। अभी भी फ़र्क है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 38 को 7 के साथ कर लेते हैं। 266 250 से बड़ा हो गया तो हम पीछे वाला आंसर ही लेंगे। हम 38 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 228 लिख लेंगे। 250 में से 228 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर 22 आ जाएगा। 22 38 से छोटा है, तो हम ये वाला ज़ीरो यहाँ नीचे ले आएंगे।
ये 0 नीचे आ गया। अब आंसर बन गया 220। अभी हमने किया था 38 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, 190 आया था, जो कि 220 के सबसे करीब है। अगर हम 38 को 5 के बाद 6 से करेंगे तो 228 आ जाएगा, वो 220 से बड़ा हो गया। तो हम 5 वाला ले लेंगे और 190 लिखेंगे। 220 में से 190 माइनस करेंगे, बाकी आंसर 30 आ जाएगा। ये वाला 0 नीचे आ जाएगा, सॉरी ये वाला 0, ये थर्ड वाला 0 अब हम नीचे ले आएंगे, ये 300 बन जाएगा। अब हम 38 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 300 या उसके करीब करीब आए। हमने 38 को 7 से मल्टीप्लाई किया था और 266 आया था। हम 38 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि आंसर बड़ा तो नहीं हो जाता। 304 300 से बड़ा हो गया, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करके 266 ही ले लेंगे। अब 300 में से 266 माइनस करेंगे, आंसर 34 आएगा। अब ये वाला 0 नीचे आ जाएगा, 340 बन गया। अब हम 38 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 304 आंसर आएगा। अब अगर हम 38 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बड़ा हो जाएगा, हमें वो नहीं लेना। तो हमने क्या किया, 38 को 8 से मल्टीप्लाई करके 304 लिख लिया। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 36 आएगा। ऊपर से ये वाला 0 हमने नीचे ले लिया। अब हम 38 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 342 लिख देंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 18 आ जाएगा। ये क्वेश्चंस तो बार बार इसी तरह रिपीट होता जा रहा है, कभी 180, 160, 360, 300 ऐसे बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमें बहुत आगे तक नहीं जाना, हमने कम से कम 5 डिजिट्स तक इसको सॉल्व कर लिया है। अगर ये ख़त्म नहीं हो रहा तो 5 डिजिट्स तक ही हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। 0.65789 हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।